गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामपुर। आप सभी का हमारे परिवार एग्जामपुर में फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं अप्पू तिवारी, आपका अपना साइंस एंड टेक फैकल्टी। सो लेट अस बिगिन आवर सेशन। तो टुडे आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं, यहाँ हम लोग देखेंगे क्लीन एनर्जी हाइड्रोजन। क्लीन एनर्जी हाइड्रोजन अभी क्या हुआ है, IIT दिल्ली ने एक रिसर्च किया। एक रिसर्च के दौरान उन्होंने एक मेथड को डिस्कवर किया जिसके थ्रू हम लोग हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग जानेंगे कि किस तरीका से ये एक्सपेरिमेंट किया गया और क्लीन एनर्जी हाइड्रोजन से हमें फ़ायदा क्या क्या मिल सकता है। इससे पहले हम क्लीन एनर्जी हाइड्रोजन को समझे, सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग के समक्ष आता है कि व्हाट इज़ द नेसेसिटी, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग दिस टाइप ऑफ क्लीन एंड ग्रीनर फ्यूल। तो सबसे पहली बात है, देखिए वी आर इन द 21st सेंचुरी। तो अभी क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरीका से हो रही है, आप देख ही रहे हैं। उसके कारण से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और ये सबको फ्यूल कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये सबको जो फ्यूल प्रोवाइड किया जा रहा है, इट इज़ थ्रू फॉसिल फ्यूल, जो कि इट इज़ ऑन द स्टेज ऑफ डिप्लीशन। पहले बात। दूसरी बात, अगर हम लोग ये सब फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है, जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, एक आपका फ्यूल की स्कर्सिटी, दूसरी हमारी ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जो साइंटिस्ट लोग हैं, दुनिया भर के जो साइंटिस्ट लोग हैं, वो नए नए मेथड, नए नए टेक्नोलॉजीज, नए नए रिसर्च कर रहे हैं ताकि हमें आने वाले जनरेशन को फ्यूल मिल सके इन द फॉर्म ऑफ ग्रीनर फ्यूल। तो IIT दिल्ली ने भी इस तरीका का रिसर्च किया। और इसका एक और हिस्सा है, हम लोगों ने जो पेरिस क्लाइमेट चेंज में हम लोगों ने जो एग्रीमेंट किया है, हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने कहा है कि हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारा जो टेम्परेचर है इट शुड बी बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल, और भी अधिक प्रयास करेंगे ताकि हमारा जो टेम्परेचर है इट शुड बी विद इन 1.5 डिग्री सेल्सियस। अब हम समझेंगे कि ये एक्चुअली बेसिकली हुआ कैसे है, बेसिकली क्लीनर हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कैसे किया गया है। देखिए, सबसे पहली बात कि जो हाइड्रोजन को स्प्लिट, हम लोग जो वाटर को जो हम लोग स्प्लिट करते हैं ताकि हमें हाइड्रोजन मिल सके, उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन यहाँ पे जो मेथड यूज़ किया गया, देखिए हम UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करें तो हमें पता होना चाहिए कि UPSC जो है किस लेवल तक क्वेश्चन पूछ सकती है। हमें इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करना है, हमें रिएक्शन वगैरह नहीं पढ़ना है, जस्ट हमें पता होना चाहिए कि IIT दिल्ली ने किस तरीका का एक्सपेरिमेंट किया, उस मेथड का नाम क्या है। तो एक ओवरऑल नॉलेज की एक्सपेरिमेंट जो है किस तरीका से किया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो मेथड यूज़ किया गया है, द मेथड यूज फॉर द पर्पज ऑफ स्प्लिटिंग वाटर टू हैव ग्रीनर एंड क्लीनर हाइड्रोजन फ्यूल इज नोन एज, यहाँ देखिए यहाँ पे इसका नाम क्या है, यहाँ पे नाम है सल्फर आयोडीन थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन साइकिल। जो मेथड यूज़ किया गया उसका नाम है सल्फर आयोडीन थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन साइकिल। ये मेथड यहाँ पे यूज़ किया गया है। जनरली क्या होता है कि जब हम लोग वाटर के स्प्लिट करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, काफ़ी ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। उस हीट को हम लोग कहाँ से लेके आते हैं, उस हीट को हम लोग थ्रू फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं। इसी कारण से क्या होता है, ये जो मेथड है हाइड्रोजन प्रोडक्शन का इकोनॉमिकल नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो IIT दिल्ली ने जो मेथड जो यूज़ किया है थ्रू सल्फर आयोडीन थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन साइकिल रिएक्शन, ये जो मेथड है काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, काफ़ी इकोनॉमिकल है। इसमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए। और हम आगे जब एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं, जो रिएक्शन के दौरान जो बाय प्रोडक्ट जो जनरेट हो रहे हैं, उसको हम लोग फिर रिसाइकल कर सकते हैं, फिर हम लोग हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में जो है, अगर और थोड़ा अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना, कभी कभार जो UPSC होती है कुछ जो क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेती है, लेकिन आई एम डैम श्योर कि ये क्वेश्चन जो है पेपर में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जानकारी पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिएक्शन जो है, जब हम लोग रिएक्शन को पढ़ेंगे तो हम रिएक्शन में देखेंगे कि इस रिएक्शन का एक जो आउटपुट प्रोडक्ट होगा वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड जो जनरेट होगा वो एसिड है, उसे हम लोग एनवायरमेंट में डंप नहीं कर सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन हाउस कैटलिस्ट डेवलपमेंट किया गया, मतलब इंडिजिनियसली कैटलिस्ट वहाँ पे रिसर्चर लोगों ने डेवलप किया। उस कैटलिस्ट को यूज़ करके हम लोग जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको वापस हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं, डिसोसिएट कर सकते हैं इनटू सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। तो ये कैटलिस्ट का जो नाम है, अगर इस कैटलिस्ट को आप लोग नाम देखिएगा तो इस कैटलिस्ट का जो नाम है आप लोग देख सकते हैं, इस कैटलिस्ट का जो नाम है द आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट डिस्पर्स्ड ऑन ए सिलिका सरफेस। यहाँ पे जो कैटलिस्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं ताकि जो हमारा रिएक्शन अच्छी तरीका से हो सके, वहाँ पे उस कैटलिस्ट का नाम है आयरन ऑक्साइड जो कैटलिस्ट है। लेकिन कैटलिस्ट किस सरफेस पे है, इसका स्टेटा क्या है, तो आयरन ऑक्साइड इज डिस्पर्स्ड ऑन ए सिलिका सरफेस ऑन ए सिलिकॉन कार्बाइड सपोर्ट कैटलिस्ट।
ठीक है ना। यही जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट क्या करता है, ये जो कैटलिस्ट है आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो बाय प्रोडक्ट इस रिएक्शन के दौरान जो डेवलप होगा उसको डिसोसिएट कर देगा इनटू सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस कैटलिस्ट, ये जो रिएक्शन है, ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, वो आपका काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो चुका है। देखिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इस रिएक्शन को भी देख सकते हैं। ये रिएक्शन जो है किस तरीका से, जो हम लोगों ने रिएक्शन का नाम हमने स्टडी किया था, हमने क्या देखा था, ये जो रिएक्शन है सल्फर आयोडीन थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन साइकिल रिएक्शन, सल्फर आयोडीन थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन साइकिल रिएक्शन फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव इकोनॉमिकल हाइड्रोजन प्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे जो कुछ रिएक्शन को अगर आप देखिएगा तो आयोडीन को सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर का रिएक्शन जब होता है तो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है आपका हाइड्रो आयोडिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। यही जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इस सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग विद द एप्लीकेशन ऑफ जो हम लोग ने कैटलिस्ट के बारे में स्टडी किया है, ये क्या हो जाएगा, आपका डिसोसिएट हो जाएगा इनटू अगेन सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन जो जनरेट हुआ है ये कहाँ चला जाएगा, अगेन ये आपका एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड आप देख रहे हैं, ये सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग अगेन यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हो गया ना, इसको हम लोगों ने डिसोसिएट कर दिया, जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको हम लोगों ने डिसोसिएट कर दिया ताकि एनवायरमेंट को पोल्यूट ना करे, और साथ में जो डिसोसिएट करने के बाद जो हमें बाय प्रोडक्ट मिले हैं उसको हम लोग फिर से वापस रिसाइकल कर सकते हैं। और जो हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो आपका हाइड्रो आयोडिक एसिड जो है, हाइड्रो आयोडिक एसिड है, इसको हम लोग जब हीट अप्लाई करेंगे तो इसमें आपका आयोडीन और ये वाटर में, आयोडीन एंड ये हाइड्रोजन में, आयोडीन एंड हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। यही जो आपका हाइड्रोजन है, यही आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन फ्यूल हो गया। ठीक है, ये जो आयोडीन जो हुआ इसको हम लोग फिर जो है रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस रिएक्शन को हम लोगों ने देखा, तो इस रिएक्शन में हम क्या देख पा रहे हैं, तीन चीज को याद रखिएगा। पहला चीज जो है, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड जो जनरेट हुआ था उसको हम एनवायरनमेंट में डंप नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने इन हाउस कैटलिस्ट डेवलप किया IIT दिल्ली ने, जिसके थ्रू हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को डिसोसिएट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ताकि उसका जो प्रोडक्ट जो डेवलप हो, जो सब बाय प्रोडक्ट डेवलप हो, उसको हम लोग फिर से वापस रिसाइकल कर सकते हैं। हाइड्रो आयोडिक एसिड को डिसोसिएट करके हमने क्या पाया है, हमने हाइड्रोजन गैस पाया, जो कि हाइड्रोजन आपका फ्यूल के तौर पे यूज होगा। और ये जो आयोडीन है अगेन इट कैन बी यूज्ड अगेन, ठीक है ना। तो ये आपका कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। यहाँ पे जो भी है, जो भी मटेरियल जो डेवलप हो रहा है, जो भी ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इकोनॉमिकल है, साथ में एक और चीज, जितने भी बाय प्रोडक्ट जो डेवलप हो रहे हैं उसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। देखिए एक्सपेरिमेंट जो सेटअप था, कुछ इस तरीके से एक्सपेरिमेंट सेटअप था कि देखिए जो IIT दिल्ली का ज़्यादा बड़ा एक्सपेरिमेंट सेटअप नहीं है, कुछ इस तरीके से एक्सपेरिमेंट सेटअप था, कुछ जो है इस तरीके से एक्सपेरिमेंट सेटअप था, ठीक है। अब जो है एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, हाइड्रोजन हम लोग जो देख रहे हैं, किसे हम कह रहे हैं क्लीनर है, इकोनॉमिकल है, कॉस्ट इफेक्टिव है। एडवांटेज क्या है, देखिए जब हाइड्रोजन को हम लोग फ्यूल के तौर पे यूज करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ उसका बर्निंग होगा। व्हाट विल बी द आउटपुट, व्हाट विल बी द बाय प्रोडक्ट, द बाय प्रोडक्ट विल बी वाटर एंड हीट, ठीक है। पहली बात तो मतलब यहाँ पे क्या है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं है तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा। दूसरा चीज, अगर हम हाइड्रोजन गैस को स्टडी करेंगे, इट इज नॉन टॉक्सिक, ये क्या है, नॉन टॉक्सिक है। और अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए कोई भी जो फ्यूल होता है ना, फ्यूल की एफिशिएंसी हम लोग किस तरीके से मेजर करते हैं, फ्यूल की जो एफिशिएंसी है हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू के थ्रू मेजर करते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, एक फ्यूल को हम लोग जब बर्न करते हैं तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा, उसको हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। अगर हम लोग हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी हाइड्रोजन फ्यूल की, ये लगभग आपके 120 से लेकर 142 तक किलो जूल पर केजी होता है। इतना इसका कैलोरीफिक वैल्यू है। इसका मतलब ये है, हम लोग 1 kg अगर हाइड्रोजन को हम लोग बर्न करते हैं तो हमारा कितना एनर्जी जनरेट होगा, 120 से लेकर 140 किलो जूल तक। मुझे पता अभी आप इसका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। अब देखिए मैं कंपेयर करता हूँ डीजल और पेट्रोल से। अगर हम लोग डीजल और पेट्रोल को बर्न करते हैं तो इसका एनर्जी कितना होता है, डीजल एंड पेट्रोल का लगभग 40 किलो जूल पर केजी होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका कितना अच्छा एफिशिएंसी है। दूसरी बात जो है, हाइड्रोजन जो फ्यूल है, हम देख पा रहे हैं कि इसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना हाई है, प्लस ये गैसियस स्टेट में है। हम जानते हैं कि हमारे पास अपना खुद का क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है, तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को यूज करके हम इसे लिक्विफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसे हम लोग स्पेसक्राफ्ट फ्यूल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, देखिए हाइड्रोजन गैस की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो कलरलेस है, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस है। बाई चांस की बात है, हाइड्रोजन जो है अगर कहीं लीक वगैरह हो गया तो हम लोग उसे स्मेल नहीं कर पाएंगे, एक डिजास्टर क्रिएट करने का चांसेस रहता है। ये आपके डिसएडवांटेज है। चलिए ठीक है, अब जो है
कि ये जो हम लोगों ने, ये जो IIT दिल्ली ने जो प्रोजेक्ट किया, इसका सिग्निफिकेंस क्या, हम इसको कहाँ कहाँ रिलेट कर सकते हैं अपने देश की बात की जाए तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि अपना जो एग्रीमेंट है पेरिस क्लाइमेटिक चेंज, उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। क्यों? ये अगर हम लोग ये फ्यूल को यूज़ करते हैं तो क्या होगा, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन नहीं होंगे, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होंगे, और हमारा जो प्रयास है कि हमारा जो टेम्परेचर को हम लोग कम करने का प्रयास कर रहे हैं बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, और अगर प्रिसाइजली बात की जाए तो 1.5 डिग्री सेल्सियस, उसमें हम लोग सक्षम हो सकते हैं अगर इसका सही तरीक़ा से प्रयोग किया जाता है तो। दूसरी बात है कि अभी हम फेम इंडिया, जो फेम इंडिया गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, जिसमें गवर्नमेंट जो है प्रयास कर रही है ताकि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लॉन्च किया जाए, ताकि इमिशन वगैरह कम हो, तो ये भी एक उसमें प्रमुख रोल प्ले कर सकता है। और जो है एनहेंसिंग हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। देखिए अभी जो बात चल रही है, देखिए हाइड्रोजन जो है सबको पता है कि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी हाई है। हाइड्रोजन को अगर हम लिक्विफाइड फॉर्म में अगर स्टोर करते हैं हम लोग, तो उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी, मान के चलिए गैसियस फॉर्म में अगर हम लोग एक रूम में अगर स्टोर करते हैं और उसको अगर आप लिक्विफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा तो एक छोटा सा सिलेंडर में आ जाएगा। कैलोरीफिक वैल्यू कितना हाई है। तो अभी जो लेटेस्ट एडवांस हो रहा है उसमें हम लोग कोशिश करना चाहते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल को ही यूज़ कर सके। तो ये जो हम लोगों ने रिसर्च किया है, IIT दिल्ली ने जो रिसर्च किया, इसमें काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। ओके, तो चलिए ये था हमारा आज का क्लीन एनर्जी हाइड्रोजन फ्यूल। आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग जो है सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दे दीजिएगा। जब मेरी नेक्स्ट क्लासेस होगी शॉर्ट वीडियो से रिलेटेड, तो मैं आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगा। आप लोग जो क्वेश्चन को एक नज़र जल्दी से देख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ वर्सेस इतना। ये क्वेश्चन आपका IAS PCS में 2018 का शायद ये क्वेश्चन, यहाँ हमें बताना कि कौन सा पेयर सेलेक्ट है, कौन सा पेयर सही है। जैसे बेला 2 एक्सपेरिमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, Cas9, पार्टिकल फिजिक्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आप लोग जो है ये बोर्ड आपके समक्ष है, आप लोग इसे देख के जो है कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, गुड नाइट। फिर हम लोग कल एक नए सेशन के साथ मिलते हैं। चल, थैंक्स अ लॉट एवरीवन।